बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5.3 विच इज काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी की कितनी इकसाम है, यानी कंपनी जो है वो कितनी हालतों में पाई जाती है। इसके अलावा हम कंपनी को कितने हिस्सों में हम ये कह सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या कंपनी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप अगर हम बात करें काइंड बाय इनकॉर्पोरेशन, इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इस काइंड के अंदर हमारे पास तीन तरह की कंपनीज आती हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। अगर हम चार्टर कंपनी की बात करें तो ये वो कंपनी होती है जो किसी भी कंट्री के क्वीन या किंग के ऑर्डर पर कंपनी जो है वजूद में आती है, उसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब इस तरह की कंपनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर हम पास्ट में देखें तो इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल हमें मिलती हैं। जैसे अगर हम मिसाल ले लें ईस्ट इंडिया कंपनी की, या अगर हम एग्जाम्पल ले लें बैंक ऑफ इंडिया की, या अगर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की, बैंक ऑफ जापान, जो वहाँ के उस वक्त जो किंग और क्वीन थे उनके अगर चार्टर या हुक्म से अगर कोई कंपनी वजूद में आती है तो उसे हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। फिर अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी कि जिसके लिए कोई स्पेशली एक्ट पास किया जाए या लॉ पास किया जाए, उस लॉ की वजह से जब भी कोई कंपनी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है या फॉर्म होती है, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है? स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक एक्ट के तहत वजूद में आया है, तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी के अंदर फॉल करता है। फिर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी में वो तमाम कंपनीज आती हैं, चाहे वो पब्लिक हो या चाहे वो प्राइवेट हो। वो कंपनीज जो किसी कंपनी ऑर्डिनेंस, यानी कि वो कंपनी ऑर्डिनेंस या फिर वो किसी कंपनी लॉ के तहत अगर वजूद में आती हैं, तो उन कंपनीज को हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस और रिसेंटली जो 2017 के लॉ के तहत जो कंपनी एग्जिस्ट करती है, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है इन ऑर्डिनेंस के तहत, तो वो किसके अंदर फॉल करती है? रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर फॉल करती है। और ये तीनों हमारे पास किसके अंदर आती है? काइंड्स बाय इनकॉर्पोरेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें काइंड्स बाय शेयर, यानी कि अगर हम शेयर के हवाले से कंपनी को क्लासिफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की टाइप है, एक है पब्लिक कंपनी और दूसरी है प्राइवेट कंपनी। दोनों ही क्या करते हैं? शेयर्स इश्यू करते हैं। मगर पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके पास ये राइट होता है कि वो जर्नल पब्लिक यानी आम आवाम को अपने शेयर्स सेल कर सकती है, और इस पर्पस के लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट इन शेप ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है वो इशू करती है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि पब्लिक जो है वो उनके शेयर परचेज करें। प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उनकी जो लायबिलिटी होती है, उनकी अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो वो लिमिटेड होती है। और अगर हम उनकी जिम्मेदारियों की बात करें तो यहाँ पर उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करें। यानी ज्यादातर कौन प्रोस्पेक्टस इशू करता है? जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं काइंड्स बाय लायबिलिटी, इसके अंदर हमारे पास दो पोर्शंस आते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स यानी अपने शेयर तक कोई लायबिलिटी आपकी महदूद रहे, या लिमिटेड बाय गारंटी। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स की। इस तरह की कंपनी के अंदर क्या होते हैं? जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके उस कंपनी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? शेयर्स मौजूद होते हैं, उनकी लायबिलिटी उनके शेयर से ही रिलेट करती है। इन केस ऑफ कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में चले जाती है, कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या कंपनी वाइंडिंग अप होती है, तो उस सूरत में जो उनके इन्वेस्टर हैं उनकी लायबिलिटी उनके शेयर से लिमिट तक ही महदूद रहेगी। उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर जो भी इन्वेस्टर है उनकी तरफ से कोई गारंटी है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है या कंपनी जो है खत्म कर दी जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी जो है वाइंडिंग अप कर दिया जाता है, तो उस सूरत में कोई भी जिम्मेदारी की सूरत में वो ये इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
उनकी इतनी गारंटी होती है, तो जो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो गारंटी उन्होंने दी है, उस गारंटी पर ही उनकी लायबिलिटी उतनी ही रखी जाती है, लिमिटेड। फिर अगर हम बात करते हैं इन द लास्ट काइंड बाय ऑनरशिप, यानी कि मिल्कियत के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कंपनी को हम कितनी क्लासिफिकेशन में हम कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट वाले को देखने से पहले पहला वाला हमने क्या पढ़ा, काइंड बाय ऑपरेशन, जिसमें हमने चार्टर कंपनी को डिस्कस किया जो कि क्वीन या किंग के हुक्म से चार्टर की बेस पर फॉर्म हो, स्टैट्यूटरी यानी एक्ट या लॉ की वजह से एग्जिस्ट में आए, रजिस्टर कंपनी यानी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो भी है वो कंपनी ऑर्डिनेंस, हर कंट्री का अपना कंपनी ऑर्डिनेंस होता है, कंपनी लॉ होता है। पाकिस्तान के रेफरेंस से हम पहले 1984 को फॉलो करते थे, अब हम 2017 को भी फॉलो करते हैं। काइंड्स बाय शेयर यानी कि शेयर्स के अगर अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी को डिवाइड करना चाहें तो उसमें हमारे पास पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी अपने जो अगर हम बात करें तो शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने जनरल पब्लिक को अगर देखा जाए प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करती है। साथ में अगर हम बात करें तो इसके जो मिनिमम मेंबर हैं, ये भी एक थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडिशनल नॉलेज के लिए, कि पब्लिक कंपनी के लिए जो रिस्ट्रिक्शन होती है कम से कम वो 7 मेंबर्स की होती है, और प्राइवेट के लिए कम से कम मिनिमम की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो कितनी होती है, 2 की होती है। फिर हमने बात की काइंड्स बाय लायबिलिटी की, कि लिमिटेड बाय शेयर होती है, यानी जितने इन्वेस्टर्स ने शेयर्स मौजूद होते हैं तो उन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है या जो भी कंपनी से लायबिलिटीज है उनके शेयर से रिलेटेड होती है, उनके कैपिटल तक महदूद होती है। और लिमिटेड बाय गारंटी यानी अगर इन्वेस्टर खुद एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दे या अपनी जो लायबिलिटी है वो खुद डिस्कस कर ले तो उतनी ही उसकी गारंटी को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। चलिए अब हम लास्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। होप ये तीनों काइंड्स आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम काइंड्स बाय ऑनरशिप की बात करें यानी मिल्कियत के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की। गवर्नमेंट कंपनीज हमारे पास वो तमाम कंपनीज होती हैं जो किसके हिस्से में आती हैं, जो गवर्नमेंट के हिस्से में आती हैं। या अगर हमने ये वाला पॉइंट जो भी डिस्कस किया था स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी अगर वो कंपनी किसी एक्ट के तहत वजूद में आई है या लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस हुई है और गवर्नमेंट का उसमें रोल है, तो ऐसी तमाम कंपनीज हमारे पास क्या आती हैं, जो है तमाम ऐसी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर में आती हैं। ठीक है, और इन्हें हम उर्दू में आईनी कंपनी भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी आइन की वजह से या किसी ना किसी एक्ट की वजह से हमारे पास क्या होती है, वजूद में आती हैं। सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट हम ये कह सकते हैं कि जिसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट के शेयर्स मौजूद हो। यूजुअली अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के 51% क्या हो, शेयर्स मौजूद हो, यानी कि कंप्लीटली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के उसमें शेयर्स मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक है, वापडा है, जो कि अगर हम बात करें उनमें भी गवर्नमेंट के जो है शेयर्स मौजूद है। तो या फिर अगर हम बात करें पास्ट के अंदर अगर हम देखा जाए तो जब नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था तो उसमें स्टेट बैंक वगैरह भी हमारे पास इसके कैटेगरी में फॉल करते थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेशनलाइज कंपनी, नेशनलाइज कंपनी का जो अगर हम बात करें 1973 के, यहाँ पर थोड़ी सी हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। 1973 में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को क्या किया था, नेशनलाइज किया था, यानी गवर्नमेंट ने उनको अपनी तहवील के अंदर ले लिया था। ठीक है, तो ऐसी तमाम कंपनी जो गवर्नमेंट में नेशनलाइज हो गई, यानी वो पहले प्राइवेट थी देन उनको नेशनलाइज किया गया, उनको अपनी तहवील में ले लिया, तो वो भी किसके अंदर आती है, काइंड्स बाय ऑनरशिप में आती है। लेकिन 1988 के बाद क्या है, दोबारा से प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यानी प्राइवेट जो बैंक्स हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है आ गया, और जिनके नेशनलाइज हुई थी उनको दोबारा से प्राइवेट सेक्टर वापस कर दिए गए। होल्डिंग, होल्डिंग यानी कि होल्ड करना, यानी कि अगर हम बात करें होल्डिंग कंपनी को, कि जिसमें आपने किसी और कंपनी का चार्ज संभाल लिया हो। ठीक है, यानी कि और किसी कंपनी को चार्ज संभाल लिया अगर हम बात करें, या उस कंपनी का आपने कंट्रोल संभाल लिया। ठीक है, और उस कंपनी में आपके मेजर शेयर्स हो। ठीक है, तो उस वो कंपनी क्या कहलाती है, होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। काइंड्स कंपनी को हम कितने हिस्से में क्लासिफाई कर सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय शेयर्स, बाय लायबिलिटी यानी जिम्मेदारियां, बाय ऑनरशिप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है मजीद डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल अल्लाह हाफिज।